का गिरेबा पकड़ा गया और घसीट कर आपको इमाम अहमद बिन हंबल की जात को कैद में डाला गया और कैद में डालकर कहा अब यहां पड़े रहो, यही चलते रहो, यहीं पर तुम्हारी मौत वाक़ई होगी, इसलिए कि तुमने इतनी बड़ी ताकत की बात को ठुकरा दिया। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो डरते नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले चाहते क्या हो? कहा लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा जब तक जिस्म में जान है यही कहूंगा कि कुरान कल भी खुदा का कलाम था, है और खुदा का कलाम ही रहेगा। लोग कैद में धकेल के इमाम अहमद बिन हंबल को जब बाहर चले और दरवाजा जब बंद किया तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले मुझे कैद में डालने वालों एक बात सुनो। कहा क्या? कहा एक लोटा पानी दे दो। कहा क्या करोगे? कहा वुजू करके खुदा के सजदे करूंगा। जोर से और दिल से कहा वुजू करके खुदा के सजदे करूंगा। लोग बोले हम तुम्हें पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे, खामोश हो जाओ। तब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था आज 5 बच्चे मौलाना जाकिर की सरपरस्ती में, 6 बच्चे मौलाना जाकिर की सरपरस्ती में आज यहां से अपने सर पर दस्तार सजवा के जा रहे हैं। वो बच्चे आज अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था अरे मुझे कैद में डालने वालों अगर पानी भी नहीं देते तो मत दो। कहा न बिस्तर देंगे, न चादर देंगे, न पानी देंगे, न खाना देंगे, न दाना देंगे, तुम्हें कैद में वैसे ही रखेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल की आंख से आंसू नहीं निकले, मुस्कुरा के बोले मुझे गम नहीं है। कहा मतलब? कहा खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूं, मैं आलिम हूं। कहा मतलब क्या है इन जुमलों का? तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले सुनो पानी इसलिए मांगा था ताकि वुजू करके खुदा के सजदे करूं, और तुम चाहते हो कि मैं वुजू ना होगा तो सजदों से महरूम रहूंगा। मैं जाहिल नहीं हूं, मैं आलिम हूं। खुदा ने अपने दीन का मुझे आलिम बनाया है। सुनो कुरान कहता है फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी ना दोगे तो मिट्टी से तयम्मुम कर करके अपने खुदा के सजदे करता रहूंगा। ए शबे बारात में गुंडागर्दी करने वालों, शबे बारात में बाइक पर घूमने वालों, नशे में धुत होके घूमने वालों, सिगरेट और गुटखा और पान खा के रास्तों में गुंडागर्दी करने वालों, रातों को मोटरसाइकिल भगा के जंगलों में जाने वालों, पलिया और गिरदो नवा से आने वाले मुस्तफा के गुलामों, अरे ये रातें तकदीर वालों को मिलती है, मुकद्दर वालों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती है। शबे बारात अगर नसीब हो जाए तो गुंडागर्दी के लिए घरों से मत निकलना, अल्लाह की इबादत के लिए निकल जाना। अगर एक सजदा भी दिल से कर लिया खुदा भी राजी होगा, खुदा का रसूल भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने दस्तार बंदी। अगली बात सुनिए। इमाम अहमद बिन हंबल बोले जाओ मुझे गम नहीं है कि तुम पानी नहीं दोगे, मिट्टी से तयम्मुम करके खुदा के सजदे करूंगा। जोर से बोलो भाई। अरसा तक कैद में रखा और उसके बाद जब दरवाजा खोल के देखा कि मर गए होंगे, झांका तो बैठे हुए अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। हाँ, कुरान की तिलावत गिरेबा पकड़ के घसीटा, निकाल के लाए और उसके बाद बाहर करके कहा लो अब तो डर गए होंगे। ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना बिस्तर दिया, ना चादर दी, अब तो ये डर के जो हम कहेंगे वो बोलेंगे। कहा लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले रुको रुको मैं लिखता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने उठाया कलम और जब लिखना शुरू किया तो हर जगह पर लिखा कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। सारी दुनिया को बता दिया हे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कल भी खुदा का कलाम था, कुरान आज भी खुदा का कलाम है और सुबह कयामत तक अल्लाह का कलाम ही रहेगा। गैरों से मुझे शिकवा नहीं है पलिया वालों।
शिकवा तुमसे है। आप कहोगे मौलाना कैसे? तो तौहीन कुरान की तुम भी कम नहीं करते। एक एक साल हो गया कुरान घर में रख के, कभी उठाने की तौफीक हुई है? घर की सजावट बना है कुरान, कभी तेरी बेटी ने पढ़ा, कभी तेरी बहन ने पढ़ा, कभी तेरी बहू ने पढ़ा, कभी कुरान को तेरी मां ने उठा के चूमा? शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? बेहया आवारा बन चुके हो आप लोग, शर्म पैदा करो। कुरान को खुदा ने घर की सजावट के लिए नहीं भेजा, कुरान को खुदा ने दिल में रखने के लिए भेजा है, दिल की सजावट के लिए भेजा है। आज मदरसों में जाकर देखो, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठेला चलाने वालों के, सब्जी बेचने वालों के, एक एक बीघा जमीन रखने वालों के। अमीरों का बच्चा कहां? डॉक्टर बनाते हो, मास्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, आईएएस आईपीएस बनाते हो। मैं कहता हूं अपने बेटों को सब कुछ बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को सच्चा मुसलमान बनाओ। इतना जरूर पढ़ाओ ताकि वो पहचाने हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ताकि जरूरियात दीन के मसाइल अपनी आंखों से किताबों में देख के तेरा बेटा हल कर सके। आज तुम्हें इसकी जरूरत है ही नहीं, अजीब हालत हो चुकी है तुम्हारी। अपने बेटों को खूब पढ़ाइए, बड़े स्कूलों कॉलेज में ले जाइए, उलूम व फनून की ब्रांचों से कामयाब करके अपने बच्चे का कलम मजबूत कीजिए और अपने बेटे को इतनी ऊंची कुर्सी पर ले जाइए, इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा दीजिए कि जब दूसरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे, तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। बढ़ाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाइए। जोर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना जाकिर को और इस मदरसे के अराकीन को जिन्होंने बुनियादी काम किया है। और एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो, ये जुमला महरेरा शरीफ का है। सुभान अल्लाह बोलो, मैं बोले देता हूं। जब तक मदरसे मजबूत नहीं होंगे, मस्जिदें मजबूत नहीं हो सकती। सुन लो, अगर चाहते हो कि मस्जिदें मजबूत हो तो मदरसों को मजबूत करो। जिस दिन मदरसा मजबूत होगा उसी दिन आपकी मस्जिद मजबूत होगी। कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी औलाद को पढ़ाइए। इंशाअल्लाह जिस दिन कुरान सीने से लगा के मैदान में आओगे, मुश्किलें रास्ता छोड़ देंगी, परेशानियां रास्ता छोड़ देंगी, रंजो गम रास्ता छोड़ देंगे, हादसात आपसे रास्ता छोड़ देंगे, सारी मुश्किलें आपसे दूर होती चली जाएंगी। कुरान उठाइए, अपने सर से लगाइए, अपने सीने से लगाइए, कुरान को अपने सीने में बसाइए। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बहनों को कुरान पढ़ाओ, माओ को कुरान पढ़ाओ। घर की रौनक मत बनाओ, सीने की सजावट कुरान को बना लो। जिस दिन कुरान के आप आदी बन जाएंगे, उसी दिन मुश्किलों का इलाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजले आते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान को बेहुरमती मत करो, तौहीन मत करो, कुरान की इज्जत करो, कुरान की बेहुरमती मत करो। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। नंबर 2, जब जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती होती है तो जलजले आते हैं। आज तेरा बाप भी महफूज नहीं है, तेरा चाचा महफूज नहीं, तेरा ताया महफूज नहीं, तेरा दादा महफूज नहीं। आज तो बुजुर्गों को हकारत से देखते हो तुम और ये कहकर चले जाते हो, अरे ये क्या जाने, इनकी तो उम्र हो गई, ये तो सठिया चुके। मैं कहता हूं सठिया तो तुम गए हो जो आज तक अपने माँ बाप की अजमत को नहीं पहचान पा रहे हो। अपने माँ की इज्जत करो, अपने बाप की कदर करो और अपने बड़ों की इज्जत करके अपनी जिंदगी को बसर करो। जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होती है तब जलजले आते हैं, और जब सफेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती होती है तब जलजले आते हैं। नंबर 3, जब घर की औरत बेपर्दा निकलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान
हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबादी। आप बैठे रहिए, अरे आप बैठो, आप बैठो, हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। माशाल्लाह इंटरनेशनल खतीब की जलवागरी है मेंबर शरीफ पे, माशाल्लाह आप हजरत जियारत करें। अरे हजरत तशरीफ लाएं, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबादी। बैठिए बैठिए बैठिए, वाह वाह, बैठ जाए, जल्दी बैठो, झूम के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो यार, दिल से आवाज निकालो, दिल से बोलो जरा साहब, है ना। अब देख रहे हैं आप शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब तशरीफ ले आए। माइक वालों आवाज बढ़ाओ भैया, बढ़ाइए आवाज, बढ़ाइए जरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, डरा मत करो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, है ना। मैंने दो चीजें बयान की, जब कुरान की बेहुरमती होगी तब ज़ल्ज़ला आएगा, और जब जमीन पर यानी कि सफेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती होगी तब ज़ल्ज़ला आएगा। नंबर 3, जब औरत बेपर्दा जमीन पर घूमती है तब भूकंप आते हैं। आज तुझे पता है कि तेरी बहन कहाँ है, तुझे पता है तेरी बेटी कहाँ है, तुझे पता है तेरी बहू कहाँ है, तुझे पता है तेरी माँ कहाँ है। अरे देख, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेपर्दा आवारा होके आज तुम्हारी बेटियां जा रही हैं। तेरे पास तो दौलत है ना, माल वाला है तू, इसलिए तूने स्कूटी दे दिया और 20,000 का मोबाइल अपनी बच्ची को दे दिया। क्या आज तक तूने पूछा तेरी बेटी किससे बात करती है, किससे मुलाकात करती है, स्कूल किसके साथ जाती है, स्कूल से किसके साथ वापस आती है, हॉस्टल में कौन आता है कौन जाता है, और इन ब्रांचों में जहां तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हो बच्ची किसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। कोचिंग सेंटर को सुबह निकल के जाना और रात को अपने दोस्तों के साथ आना, क्या कभी तूने देखा तेरी बच्ची कहाँ है। इसी तेरी जिंदगी ने इस मंजिल पे ला कर रखा है इस वक्त को कि आज हजारों लड़कियां गैरों की गोद में जाके बैठ चुकी हैं। देख सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले इन मैसेजों को अपनी नजर से, आज हजारों लड़कियां गैरों के लड़कों से जाके शादियां कर चुकी हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें, हया नहीं आती तुम्हें। ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से नबी ने कहा था, दयूस हैं वो लोग जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाते हैं, और दयूस उसे कहा जाता है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होती। क्या कहा था मुस्तफा ने, अपने घर की औरतों को पर्दे पर रखो। आज तो बाजार भरे पड़े हैं औरतों से, और बाजार छोड़िए मजार भरे पड़े हैं औरतों से, और अब रोकने वाले हैं भी नहीं। और कमी कोई किसी और की नहीं, कमी आपकी है। आप कहेंगे वो कैसे, अगर रिश्तेदारी में मौत हो रही है तो आप नहीं जा रहे, अपनी औरतों को भेज रहे हैं। 10वां 20वां 40वां अगर कहीं है तो आज तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माएं जा रही हैं, आज तुम्हें जाने तक का वक्त नहीं है। इसलिए आवारा औरतों को किसी और ने नहीं, आवारा तुमने किया। तेरी बहन को छूट मिली, तेरी बच्ची को छूट मिली, तेरी औरत को छूट मिली, तेरी माँ को छूट मिली, इसलिए आज वो घर से बेघर हो गई। मार्केटें सजी है उनसे, बाजार सजे हैं उनसे, मजारों में भी जाने लगी है औरतें। हया पैदा करो, शर्म पैदा करो, कदम तुम उठाते हो। और सुन्नी उलमा को पड़ती है कि बरेलवी ऐसा करते हैं, बरेलवी ऐसा करते हैं, बरेलवियों में ऐसा होता। शर्म नहीं आती तुम्हें, हया नहीं आती तुम्हें, शर्म पैदा करो। फिर कहते हो मौलाना भूकंप क्यों आते हैं, मुश्किलें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। तुमने कभी सोचा तेरी बहन जब आवारा घूमेगी तो अंजाम क्या होगा, माँ आवारा घूमेगी अंजाम क्या होगा, तेरी बेटी आवारा घूमेगी तो अंजाम क्या होगा। अरे उस रसूल के गुलाम हो तुम कि जिस रसूल ने अपनी बेटी को सफर में जब अपने साथ लिया था, जहां फातिमा ज़हरा के कदम का निशान पड़ता, मेरा नबी उसी कदम के निशान पर अपना कदम पाक रख देता। कदम रखने का मकसद यह था ताकि मेरी बेटी के कदम
हराम का निशान भी कोई गैर अपनी आंखों से देख ना सके। आज तेरी बेटी को दुपट्टा नसीब नहीं होता, शादी में अकेली खड़ी है, बिल्कुल बरहना, सर पे दुपट्टा नहीं, बाप को हया नहीं आती, कपड़ा ऐसा कि देखने वाले को शर्म आती है मगर तुझे शर्म नहीं आती। हजारों हजारों लड़कियां आज शादियों में वो गुंडागर्दी कि जिसका ठिकाना नहीं, शादियों में वो आवारगी कि जिसका ठिकाना नहीं। एक एक यानी कि शादी में हजार हजार औरतें खड़ी हैं, यानी कि इधर से लेके उधर तक गुंडागर्दी और तूफान बदतमीजी का गरम, कोई रोकने वाला नहीं। सैकड़ों की तादाद में बच्चियां बारात की आमद पर इस्तकबाल के लिए रास्तों में खड़ी होती हैं, उधर फोटो, उधर वीडियो, उधर गुंडागर्दी, उधर बदतमीजी, रेबिल काटने के लिए दूल्हा को बुलाया जाता है और वो तूफान बदतमीजी जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्या कहा था मुस्तफा ने? नबी ने फरमाया था औरत पर्दे में रहने की चीज है। जिस घर से औरत के पायल की आवाज बाहर जाएगी उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। अब सोचो जिस घर की औरत बेपर्दा निकल के जाएगी उस घर का आलम क्या होगा। इसलिए हमें चाहिए अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी बच्चियों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ। दूसरी चीज, आज हजारों लड़कियां दूसरों की गोद में जा चुकी और वो बच्चियां किसी और की नहीं, वो बच्चियां आपकी हैं। सवाल यह है कि पाली तुमने, परवरिश तुमने की, खिलाया तुमने, कमाया तुमने, सब कुछ तुमने किया, मगर बच्ची गैर की गोद में, मतलब क्या है इसका? एक बात है मेरे जहन में, मैं सुना दूं उसे। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार, सारी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजारी। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से बोलो भाई, सारी जिंदगी। एक दिन वो आया कि लागर हुए, कमजोर हुए, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकने लगा। एक बच्ची जवान, सारे बच्चे छोटे, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। वक्त वो आया कि गुर्बत ने निढाल कर दिया, कमर तोड़ के रख दी, बिस्तर पर गिर के रह गए। घर में कुछ नहीं था, कई दिन का फाका था, बच्चे बीमार फाके की वजह से होने लगे। जो 25 साल जवान बेटी थी उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, जब घर में मुसलसल फाका हुआ तो एक दिन बच्ची घर से निकल गई और शहर के उस बाजार और उस मार्केट में पहुंची जहां के जिस्म फरोशी होती थी, ताकि जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमाए और उसी पैसे से बाजार से सामान खरीद के खाने का, अपने घर के बच्चों की परवरिश कर सके। लड़की घर से निकली और निकलकर बाजार में चली, जाके बाजार में खड़ी हो गई। सुबह से शाम तक बच्ची बाजार में खड़ी रही। जो उससे कम हुस्न वाली थी लड़कियां, उनको लोग ले गए, मगर इस हसीना की तरफ ना किसी ने नजर उठा कर देखा, ना किसी ने बात की, ना मुलाकात की, न इससे आके कुछ पूछा। सुबह से शाम तक बच्ची बाजार में खड़ी हो रही, मगर किसी ने आके बच्ची से कुछ पूछा तक नहीं। जब शाम हो गई, बाजार में ऐलान हुआ सारे लोग वापस चले जाएं, जिन्हें जो खरीदना था वो खरीद के चल दिए। ये लड़की भी मायूस और उदास होके वापस बाजार से अपने घर में आई। इधर नेक बाप तड़प रहा था, मेरी बेटी कहां है, मेरी बच्ची कहां है, आज तक तुम्हें ख्याल नहीं आया। सुबह निकलती है बच्ची, रात को 10 बजे तेरी बेटी घर में आती है, कभी पूछा कि बच्ची तू थी कहां, बहन तू थी कहां, बेटी तू थी कहां, बीवी तो थी कहां, आज तक नहीं पूछा तुमने। तभी यह अंजाम तुम्हारा होता है। मगर देखे ये चौखट, जैसे कि शाम को बच्ची आई, मुत्तकी परहेजगार बाप की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बच्ची को देखकर कहा बेटी मेरे करीब आजा। बच्ची आंख में आंसू लेकर अपने बाप के करीब गई। बाप ने कहा बच्ची सच बोल कि तू थी कहां। बच्ची ने बाप का हाथ पकड़ के चूम कर कहा बाप जब तक आपके हाथ और आंख में ताकत थी मैंने अपने दरवाजे से कभी बाहर कदम नहीं निकाला। अब्बा हुजूर माफ करना, घर में फाका था, आप कमजोर हैं, आप नकाहत के मारे हैं, बिस्तरे अलालत पर हैं, घर में कई दिन का फाका था, भाई बहन छोटे बीमार होने लगे थे। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखकर मैं आज अपने घर से निकल के उस बाजार में गई ताकि अपने जिस्म को बेचकर कुछ
पैसा कमा सकूं और उस पैसे से मैं सामान खरीद के अपने छोटे बहन भाई की परवरिश कर सकूं। इतना जब कहा तो बाप की चीख निकल गई, अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया और मुत्तकी बाप ने सीने लगा के कहा, बेटी सच बता, जिस बाजार में तू जाकर खड़ी हुई क्या तेरी तरफ किसी ने देखा, किसी ने सौदा किया, क्या तुझसे बात की, क्या कोई तेरे करीब आया, क्या किसी ने मुलाकात की? बच्ची ने रोकर कहा, मेरे बाप अफसोस इसी बात का है जो कम हुस्न वाली थी उनको लोग लेकर चले गए, मगर मुझसे बढ़कर हुस्न उस बाजार में किसी लड़की पर नहीं था। हैरत इस बात की है मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। मुझे अफसोस इस बात का है सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने एक नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखा। अब्बा जान मुअम्मा समझ में नहीं आता। बाप ने आगे बढ़ के अपनी बच्ची का सर चूम लिया और चूम कर कहा था, बेटी अभी तो सिर्फ एक दिन बाजार में गई है, अगर कयामत तक बाजार में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बच्ची की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई हराम लुक्मा तुझे खिलाया नहीं है। हलाल बच्चों बच्चों कितनी मुश्किल से तुम्हें लपेटा है यार मैंने, और फिर भी उठ के जाने लगे तुम। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करिए। अगर आप चाहते हैं इज्जतें महफूज रहे, हलाल खाइए। आप चाहते हैं बेटियां घर की रौनक रहे, हलाल खाइए। अगर आप चाहते हैं बेटे इज्जत करें, हलाल खाइए। आप चाहते हैं आने वाली बहू तेरे घर को जन्नत का नमूना बना दे तो हलाल कमाइए, हलाल खाइए। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर देंगे उसी दिन इज्जत भी बचेगी, घर में रौनकें भी दाखिल हो जाए। अब तेरी कमाई का तो आलम ही अजीब है। 1 मिनट में कंप्यूटर पर बैठ के 1 लाख कमा लेता। हाँ, रोड पर निकल के जाता है, 1 मिनट न लगता दलाली में 10-10 हजार 50-50 हजार 5-5 मिनट में कमा लेता है। तू दलाली तुम करोगे, इन मुसीबतों को कौन झेलेगा? हराम तुम कमाओगे, इन मुश्किलों को कौन झेलेगा? झूठ तुम बोलोगे, इन मुश्किलों को कौन झेलेगा? जिस दिन हराम खाना छोड़ दोगे, हलाल खाना शुरू कर दोगे, बरकत भी शुरू हो जाएगी, इज्जतों में भी 4 चांद लग जाए। आओ हराम को ठोकर मार दो, हलाल खाना शुरू कर दो, और मुस्तफा का जो तरीका है उसे अपने सीने से लगा लो। नबी ने क्या कहा? मुझे गरीबी बहुत पसंद है। जोर से बोलो ना भाई। हाँ, अब तुम्हें तो भूत है अमीर होने का। नबी ने क्या कहा? मुझे गरीब बहुत पसंद है, गुर्बत भी पसंद है, और गरीब आदमी भी बहुत पसंद है। समझ रहे हैं आप? गरीबों से प्यार नबी ने किया और ये प्यार जारी रखा। नबी ने फरमाया, मैं गरीबों से इसलिए भी प्यार करता हूं कि मेरी उम्मत का आखिरी वक्त ऐसा भी आएगा कि इस्लाम गरीबों की गोद में रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आप देखते हैं हम अमीर दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। जहां अमीर बना मदरसों से दूर, मस्जिदों से दूर, खानकाहों से दूर, उलमा से दूर, हुफ्फाज़ कुर्रा से दूर, अच्छे लोगों से दूर, सादाते किराम से दूर, इन पीरों से दूर। ये माल आपको गुमराह कर देता है, ये दौलत तुझे तबाह कर देती है, ये दुनियावी मालो बका तुझे दीन से हटा देता है। अगर दौलत ही रखना है तो ऐसी दौलत लाओ जो अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाई थी, अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई थी। आज चंद सिक्के कमाते हो और अपनों के बागी हो जाते हो, चंद सिक्के कमाते हो अपनों को ठोकरा मारते हो, चंद सिक्के कमाते हो अपनों को घर से निकाल देते हो। दौलत कमा के उसी दौलत को उसमें प्यार करो और उसी दौलत को अपनी गोद में रखो कि दौलत भी हो और साथ में तेरे सीने में गरीबों का प्यार भी हो। अगर दौलत के साथ गरीबों का प्यार नहीं है तो तेरी दौलत किसी काम की नहीं है। अगर दौलत रखो तो ऐसी दौलत रखो कि इधर दौलत हो, सामने तेरी चौखट पे गरीब खड़े हो। हाँ, आज तो पड़ोसी बीमार है, तुझे परवाह नहीं। हाँ, भाई बीमार है, तुझे खबर ही नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो गरीबों की मदद करना इस्लाम में कितनी अहमियत रखता? जोर से बोलो ना भाई।
कितनी अहमियत रखता है जानते हो? फजर की नमाज पढ़ाई मेरे आका ने, मुसल्ले पर खड़े होकर कहा, क्या मेरी मस्जिद में कोई ऐसा है जिसने फजर की नमाज पढ़ने से पहले किसी बीमार की अयादत की हो? उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, खड़े होकर कहा, आका मेरे पड़ोस में एक बीमार था, चाहता था कि मैं अयादत करूं, उससे पहले मैं नमाज के लिए आ गया, अयादत बाद में करूंगा। नबी ने इशारा करके कहा बैठो। इतना जब कहा तो सामने कहा नबी ने, है कोई और? इतना जब कहा तो अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, मेरे रसूल का कदम चूम लिया। नबी कहते अबू बकर क्या हाल है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया ना उस पर मैं अमल करके आया हूं। कहा मतलब? कहा सरकार मेरे पड़ोस में एक बीमार थे, मैंने उनकी अयादत की, खैरियत पूछी, उनके सर पे हाथ रखे, उनके हालात को पूछकर उसके बाद में नमाज के लिए आया हूं। या रसूल अल्लाह, जो आपने कहा मैं उस पर अमल पैरा हूं। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, ए मदीने वालों, तुम्हारा जी चाहता होगा हम किसी जन्नती को देखें जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। हाँ, तुम्हें है खबर कौन क्या करता, कौन क्या खाता, कौन क्या पीता, तुम्हें कोई परवाह नहीं। ये वो लोग थे खुदा की कसम के खुद बाद में खाया, पहले पड़ोस के गरीबों को खिलाया। रात भर कराता तेरा बाप, तुझे परवाह नहीं। रात भर कराती है तेरी मां, तुझे परवाह नहीं। रात भर तड़पता है तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तुझे परवाह नहीं। रात भर तड़पता है तेरी बस्ती का गरीब पलिया वाले, मगर तुझे परवाह नहीं। लाखों सलाम हो अबू बकर सिद्दीक पर। मदीने में एक औरत बीमार थी, ज़ईफा, खबर मिल गई। अबू बकर जैसा मर्द कलंदर, नबी का गुलाम, अफजलुल बशर बित्तहकीक अपने दरवाजे से निकले और औरत की चौखट पे जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? दबी आवाज में कहा, मदीने में रहता हूं, मुस्तफा का छोटा सा गुलाम हूं मैं। अरे जोर से तो बोलो। इतना जब कहा तो अंदर से आवाज आई, मतलब? कहा मैंने सुना आप अकेली हैं, बीमार हैं, पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है, ना शोहर, ना भाई, ना बेटा। अंदर से रोने की आवाज आई, हाँ हाँ मेरे घर में कोई नहीं है। अबू बकर बोले, किसी को खबर नहीं होगी, इजाजत दो, क्या खिदमत के लिए मैं आ जाया करूं? इतना जब कहा औरत बोली, नहीं मैं काफी हूं। कहा नहीं खुदारा मुझे इजाजत दो। औरत ने इजाजत दी। अबू बकर सिद्दीक चाहते थे और तन्हाई में घर में झाड़ू लगाना, चूल्हे में आग जलाना, अपने हाथों से खाना बनाना, औरत को खिलाना, कुएं से पानी भरना और मशकीजा अपनी कमर पर रख के औरत के घर में लाना, अपने हाथों से औरत को दवाई देना और उसके बाद इजाजत लेके वापस अपने घर में आना। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 महीना किया। पलिया वालों जल्दी सुनो, 1 साल तक खिदमत करते रहे। जोर से बोलेंगे, दिल से जोर से बोलो। कितने दिन किया बोलिए? 1 साल खिदमत की। 1 साल के बाद खबर हजरत उमर को मिली कि मदीने में एक औरत है बीमार। हजरत उमर भी पीछे क्यों रहते, ये भी निकल गए और उसी औरत की चौखट पे पहुंचे, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है आप बीमार हैं, अकेली हैं। कहा हाँ। कहा इजाजत दो खिदमत को आ जाया करूं। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं कोई आता। कहा मैं भी आ जाऊं। कहा नहीं कोई आता। तीसरी मर्तबा हजरत उमर बोले, सुनो मैं उमर बिन खत्ताब हूं। इतना जब कहा तो औरत भी मदीने की थी। हाँ बोली, तुम्हें तो मैं वैसे भी नहीं बुलाऊंगी, वापस चले जाओ। कहा मतलब? कहा मेरे घर का तिनका उठा के इधर से उधर न रखा, एक प्याला पानी न पिलाया और पहले ही दिन आकर कह रहे हो कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। जिस दिन मुझे पानी पिला दिया उस दिन तो सारे मदीने में कहोगे तुम कि मैं उस औरत को पानी पिला के आया हूं। ऐसे की जरूरत नहीं है जैसे आप हैं, वापस चले जाओ, मेरी चौखट पर कोई आता है। उमर बोले कौन है वो? इतना जब कहा खुदा की कसम औरत बोली क्या बताऊं।
कहा नाम क्या है? औरत बोली 1 साल हो गया, आज तक उसने अपना नाम नहीं बताया। कहा पहचान बता। औरत बोली कुर्बान जाऊं उसके। कहा मतलब? कहा 1 साल हो गया, आज तक उस मर्द कलंदर ने अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है। आज तक इतना सुनना था। हजरत उमर की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। दरवाजे से हटे, पीछे हटकर राह में खड़े हो गए। घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा कि वो है कौन। हाँ, आज तो 1 रुपया दीन के नाम पे देकर ढंडोरा पीटते हो कि मैंने मदरसे में रसीद कटा ली, मस्जिद में ईंट लगा दी, तेरे बाप का आप ऐसा। कसम खा के बोलो, हाथ किसने दिए? ऐसा करो, मशवरा करो, कल को फोन पे बता दियो। अरे जोर से बोलो ना भाई, पूरी ताकत से बोलो, किसने दिए हाथ? हाथ उठा के बोलो, किसने दिए? आंख किसने दी? जबान किसने दी? औलाद किसने दी? जिस्म में ताकत किसने दी? खाने कौन देता? पीने कौन देता? अरे यार, जब ये कंफर्म है कि सब कुछ अल्लाह ही देता है, तो अल्लाह के नाम पर लुटाने में दुनिया को बताने निकलता है। तू शर्म नहीं आती? अल्लाह चाहता है तो इज्जतदार बना देता है, अल्लाह चाहता है तो मिनटों में इंसान को जलीलो खार बना देता है। सुनिए, उमर बिन खत्ताब खड़े रास्ते में, घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा वो है कौन। चेहरा मेरी तरफ कर लो और बात सुन लो गौर से। अल्लाह अल्लाह, सुबह से दोपहर हो गई, कोई ना आया। शाम हो गई, कोई ना आया। दिन मुकम्मल, रात आ गई, आधी हो गई रात, कोई ना आया। मस्जिद नबवी शरीफ में लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ने आने लगे, फिर कोई ना आया। तहज्जुद पढ़ पढ़ के मदीने के लोग घर वापस जाने लगे, कोई ना आया। सबके बाद हजरत उमर ने देखा, एक शख्स आया, सर से लेके पांव तक पर्दा है और उसके पांव में जूती भी नहीं है, नंगे पार, पांव आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकल के इस औरत के घर की तरफ बढ़ा। हजरत उमर खामोशी से देखते रहे। वो आने वाला नकाब पोश, पर्दा पोश, बगैर जूती और चप्पल के सफर करने वाला जब उमर के करीब से गुजर के औरत की चौखट की तरफ बढ़ा, तो पीछे से उमर बिन खत्ताब बढ़े और बढ़ने के बाद हजरत उमर ने जब इसका कदम दरवाजे के करीब देखा, पीछे से जाके कांधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा रुको, रुको। इन्होंने कहा मतलब? कहा बाद में जाना, पहले बताओ हो कौन। पलिया वालों जोर से बोल कर दिखाओ, पहले बताओ हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, पता क्या है, खानदान क्या है, रहते कहां हो। कोई जवाब ना मिला। दोबारा कहा सच बताओ कौन हो। सारा दिन खड़े हो गया, मुलाकात ना हुई। रात गुजर गई मगर मुलाकात ना हुई। रात मुकम्मल के करीब थी, तब कहीं जाके मुलाकात हुई है। बगैर पूछे जाने नहीं दूंगा, अपना नाम बताओ। कोई जवाब ना आया। हजरत उमर ने कांधे पे हाथ रख के कहा खुदारा जल्दी बताओ, या चेहरे से पर्दा हटाओ ताकि मैं देख लूं वो कौन है जो 1 साल तक औरत की खिदमत करता रहा, ना आज तक नाम बताया है और ना अपना जलवा दिखाया है। उमर हूं मैं, खत्ताब का बेटा, वापस जब तक नहीं जाऊंगा जब तक के नकाब हटा के चेहरा ना देख लूं। इतना जब कहा, आने वाले ने अपना दाना हाथ उठाया, पर्दे में डाला, नकाब को पलट दिया। जैसे कि नकाब पलटी, हजरत उमर की नजर जब सामने जलवे पे पड़ी, आगे बढ़कर सीने से लग गए, सर चूम लिया और चीख निकल गई उमर बिन खत्ताब की। कहा अल्लाह की कसम, मेरा दिल कह रहा था अबू बकर आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये लोग हैं खुदा की कसम जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर दिखावा ना किया। आज 500 रुपए किसी की मदद करके ढंडोरा पीटते हो। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और 1 लीटर तेल किसी को देके सामने खड़ा करके उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पे
वायरल करते हो, प्रधान जी ने दिया, चेयरमैन साहब ने दिया, एमएलए ने दिया, मंत्री ने दिया, मुखिया ने दिया, नंबरदार ने दिया, मौलाना साहब ने दिया, बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती? ये दौलत तेरे बाप की नहीं है। अगर दौलतदार बनता है ना, उठा नजर तुर्की की तरफ, करोड़पति आज भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। ये तेरे बाप की नहीं है, ये सब तुझे तेरे रब ने दिया है। उसके नाम पर जब खर्च करने का वक्त आ जाए तो दूसरों का चेहरा मत देखो, सिर्फ ये देखो कि ये राह खुदा में जा रहा है, जिसने दिया था मैं उसी के नाम पे खर्च करने निकला। और सुनो, ये जो मदरसे है ना, मदरसे, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा, जोर से बोलो, मदरसा। अच्छा, यहां एक जुमला बता दूं मैं आखिर में तुम्हें, अल्लाह की राह में खर्च करने के आदी बनो। जिस दिन आदी बन गए तुम्हारी नस्लों पे भी कभी गुर्बत नहीं आएगी। ये जुमला मिंबर रसूल से बोला जा रहा, दिल की तख्ती पे कंधा कर लो, तुम्हारी नस्लें भी कभी गरीब नहीं होंगी। आप कहोगे वो कैसे? मेरे रसूल के गरीब सहाबी थे, उनको तोहफे में मेरे नबी ने खजूर का दरख्त दिया था, है ना। रात को रोज खजूरें तोड़ते थे, पूरा दरख्त खाली कर लेते थे, सुबह खजूरें फिर लगी मिलती थी और उनको मदीने के बाजार में बेचते और बेचकर अपने अखराजात पूरे करते। गरीबी अमीरी में बदल गई। एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने जाकर बारगाहे नबी में कहा, आकर रोज खजूरें तोड़ते और फिर भी सुबह को लगी मिलती, मुअम्मा समझ में नहीं आता। मुस्कुरा कर नबी बोले, आज उन्हें रोक लो, पूछा जाएगा। हजारों के बीच में सहाबाए किराम ने यानी कि नबी से कहा, नबी ने अपने गुलाम से कहा रुको। जैसे ही गुलाम मुस्तफा के कदम रुके, मेरे रसूल मुस्कुरा के बोले, इधर आओ, हमने सुना रोज खजूरें तोड़ते हो। कहा हाँ आका। सुबह फिर लगी मिलती है? कहा हाँ आका। गरीब थे आज अमीर बन गए? कहा हाँ आका। कहा आखिर ये तो बताओ, दुनिया में ऐसा दरख्त कहां है जहां रात को खजूरें तोड़ी जाएं, सुबह फिर आ जाएं? झूमकर गुलाम बोला, दुनिया में हो ना हो मेरे घर है। कहा खजूर कम नहीं होती? कहा आका ना आज हुई है ना कयामत तक खजूर कम होगी। कहा यकीन इतना क्यों? कहा हुजूर यकीन अपने ऊपर नहीं, यकीन आपके जुमलों पर है। कहा वो कैसे? कहा अब से पहले इसी मिंबर पर खड़े होकर मैंने आपकी जबान से ये जुमले सुने थे कि जो माल राहे खुदा में खर्च किया जाएगा वो माल कभी कम नहीं होगा। आका खजूरें अपनी औलाद को बाद में खिलाता हूं, पहले राहे खुदा में लुटाता हूं, सुबह उठता हूं तो दरख्त फिर से भरा नजर आता है। अगर चाहते हो कि कारोबार चले, दौलत मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, तो राहे खुदा में उड़ाने और खर्च करने के आदी बनो। कसम खा के पलिया वाले बोलो, मदरसे जरूरत है या नहीं? हाथ उठाओ, सब बोलो जरूरत है या नहीं? मेरा मानना तो यह है कि इस दौरे पुरफितन में अगर थोड़ी बहुत दीन में चमक नजर आती है तो वो इन मदरसों की देन है। आज 6 निकल रहे इस्लाम के ये सिपाही, अल्लाह इन्हें दीन का आलिम बनाए, सच्चा सिपाही बनाए, गुलाम मुस्तफा बनाए, वफादार बनाए, इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। पलिया वालों, ये मदरसा जिसको मौलाना जाकिर साहब आपके कांधे से कांधा लगा के चला रहे हैं, जरूरत का नाम है मदरसा। मुआशरे में निखार आएगा, जिंदगी में निखार आएगा, आपकी नस्लों में निखार आएगा, खानदानों में चमक आएगी, आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। जरूरत है आप मदरसा रोशन करेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को रोशन फरमाएगा।